हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ नहा धोवा के, क्योंकि आज है घर में पूजा और मैं बैठने वाली हूँ पूजा पे। तो ये मैंने साड़ी भी निकाल ली है, ये मैं साड़ी पहनने वाली हूँ और ये मेरे हस्बैंड का कपड़ा मैचिंग मैचिंग। और चलिए फिर तैयार होते हैं। तो यहाँ मैं साड़ी पहन के आ गई और ये जो मैंने फ्लावर पॉट रखा था, इसमें की जो स्प्रिंग थी ये चुभ रही थी, लग रही थी, तो मैंने इसको साइड किया। और अब मैं फटाफट बाल ठीक कर लेती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मैंने इस साड़ी का ब्लाउज़ नहीं पहना हुआ है क्योंकि ये स्टिच नहीं हो पाया था, क्योंकि कल ही मैं इसको मार्केट से लेके आई थी और इतनी जल्दी कोई भी टेलर स्टिच करके नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए मैंने ये न्यू ही ब्लाउज़ लिया है गोल्डन कलर का, तो इसे ही पहन लूँगी। तो प्लीज़ कोई लोग नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, सिर्फ़ 1 दिन का ही टाइम था मेरे पास सब कुछ अरेंज करने का। और बाल भी अभी भीगा हुआ है, तो अच्छे से ये साफ़ नहीं हो रहा, कोम नहीं हो पा रहा अच्छे से। आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है? प्लीज़ बताइए कमेंट करके। और मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हैं कि कोई भी हेयर स्टाइल मेरे बाल पे टिकती ही नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मली बस क्लेचर लगा लेती हूँ, हो गया। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, जो कि थोड़ा भी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, क्योंकि मैं कल ही सुबह आई हूँ यहाँ पर और तब से बस भागम-भाग ही हो रहा है। अच्छे से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। और बाल इतना ज़्यादा उलझ गया है। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि बाल बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, स्वेटर और कंबल की वजह से। और इस टाइम मेरे बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरे बालों का, क्या ही बताऊँ। अगर किसी के पास इसका कोई नुस्खा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हेयर फॉल कैसे कम कर सकते हैं। और आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ मैंने बाल में बस सिंपली क्लेचर कर लिया और इसके अलावा मेरे बाल में कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनती है। और अभी बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि इसको ठीक करने में मेरी हालत ख़राब हो रही है। फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, चलो कोई नहीं, जब सूख जाएगा तो अपने आप सही हो जाएगा। फिर हमें लगाया लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। क्योंकि ठंड का टाइम है और हाथ-पैर बहुत रूखे हो जाते हैं, तो मैंने सबसे पहले लगाया मॉइस्चराइज़र, फेस पे भी मॉइस्चराइज़र लगाया। तो यहाँ मैंने फेस पे भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है अच्छे से। और रूम में लाइट थोड़ी कम है, इसलिए आपको वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मेरे रूम की लाइट थोड़ी ख़राब हो गई है और मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो इसलिए किसी ने केयर भी नहीं किया लगाने का। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ फिटमी का फाउंडेशन। मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं आता, तो मुझे जो भी आता है हल्का-फुल्का मैं वो कर लेती हूँ। नहीं मुझे मेकअप का ज़्यादा शौक है और नहीं मुझे इतना ज़्यादा करना पसंद है मेकअप। और सच कहूँ तो मुझे आता भी नहीं है मेकअप करना।
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज के टाइम में शायद मैं पहली लड़की होंगी जिसे मेकअप करना नहीं आता, जिसे आईलाइनर लगाना नहीं आता, मैं वो पहली लड़की होंगी। बस मुझे इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, मुझे नहीं आता, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। तो अब मैं लगाऊंगी फिटमी का फेस पाउडर कॉम्पैक्ट। अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। और मुझे यहाँ पे हुई है बहुत तगड़ी वाली जुकाम। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे बिंदी। तो ये बिंदी मुझे बहुत छोटी लग रही थी, तो मैंने निकाली अपनी दूसरी बिंदी रेड कलर की, और यहाँ लगा ली मैंने बिंदी। लगाऊंगी मैं यहाँ पे लिपस्टिक। तो मैंने यहाँ लिपस्टिक भी लगा ली। और यहाँ पहन ली मैंने रिंग। यहाँ का सिर्फ 2 ही रिंग पहन रही हूँ, क्योंकि सारे रिंग्स मेरे लॉकर में रखे हुए हैं। यहाँ पहना मेरा मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र मेरी शादी के टाइम का है। और मैं पहनने वाली हूँ अपना झुमका। ये झुमका मुझे मेरी शादी के टाइम एंगेजमेंट में मिला था, जो कि मेरा फेवरेट है। मैं जब बचपन में नानी से लड़ती थी कि नहीं मुझे 3 तल्ले वाला झुमका ही चाहिए, तो नानी मेरी बोलती थी कोई नहीं, तुम्हारे ससुराल से आ जाएगा तो तुम पहनना। फिर मैं बोलती थी नहीं मुझे आपसे ही चाहिए, आप ही दिलाओगी मुझे। नानी बोलती थी कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुराल से आएगा, ससुराल से आएगा। और सच बात है कि मेरे ससुराल से ही आया ये 3 तल्ले वाला झुमका, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी होता है ना कि बड़े लोगों की बातें सच हो जाती हैं, तो वैसे नानी की बात भी सच हो गई।
और ये मैं काफ़ी टाइम के बाद पहन रही थी, इसलिए कान में थोड़ा दिक्कत हो रहा था घुसने में। फिर भी कोई नहीं है, मैंने उसको अच्छे से पहन लिया। तो यहाँ मैंने ये पहन लिया, देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। और मैं पहनूंगी चूड़ी। और ये जो कड़े हैं ये मैंने लिए हैं मीशो से, बहुत ही अर्जेंट में। तो यहाँ मैंने पहन ली चूड़ियाँ, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है चूड़ियाँ। और यहाँ पे आ गई मेरी बिटिया रानी तैयार होके, कितनी क्यूट है ये। और ये इतनी ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली हो गई है ना कि। और अब मैं लगाऊंगी सिंदूर। आज मैं लगाऊंगी अपने सिंदूरा से सिंदूर। कुछ हमारे यहाँ पूजा होता था, व्रत कुछ भी होता है तो हम लोग सिंदूरा से सिंदूर लगाते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम लोग लिक्विड वाले सिंदूर लगाते हैं, बट जैसे पूजा का था, व्रत कुछ भी होता है तो हमें इससे सिंदूर लगाना होता है, बहुत शुभ मानते हैं इसको। तो मैंने यहाँ लगा लिया सिंदूर। और यहाँ मैं रेडी हो गई। आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरे नाक पे सिंदूर गिर गया था, तो कहते हैं ना कि नाक पे सिंदूर गिरना शुभ होता है। अब मैं पहनूंगी अपनी चेन, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दी थी मेरी एनिवर्सरी पर। मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी ये। मेरे पास ज्वेलरीज तो बहुत सारी है, लेकिन मुझे बहुत काम शाम करना पसंद नहीं है, मैं बहुत कभी ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ। हाँ मैं हो चुकी रेडी। और देखिए मुझे कितनी ज़्यादा जुकाम हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट